हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का सादर स्वागत करता हूँ। आप सबको बहुत 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 बधाई। आप लोग लगातार ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सबका अभिनंदन, अभिवादन और मेरा नमन भी है। आइए कथा वस्तु में प्रवेश करेंगे, उससे पहले थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, जिससे उनके चरणों में मन को एकाग्र भाव में लगाने का हमें बल मिलेगा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारे, जमुना तीरा बनचारे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। श्री राधे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ। हे दीन बंधु हे दुखहारी, हे दीन बंधु हे दुखहारी। भक्त वत्सल भव भयहारी, भक्त वत्सल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव
माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। राधे गाइए गाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनिदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत्कीर्तनं यद्वन्दनं यदीक्षणं यत्स्मरणं यच्छ्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम सभी भक्तजन एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। श्री वृंदावन धाम से आप तक कथा पहुंचा जा रही है। यह हमारा भी भाग्य है और आप सबका अति भाग्य है, अहो भाग्य है। आप लोग अपने अपने स्थान पर रहते हुए भी इस कथा श्रवण के अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ये आप सबका अति सौभाग्य है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर, ये आधुनिक यंत्र की देन है, आधुनिक वैज्ञानिकों की देन है। सो आइए प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान के श्री चरणों में एक स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवमिथो धियाः मनश्च भद्रं भजता धुक्षजे आवेशतां नो मतिरपि अहेतुकी। हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, प्राणियों में सद्भावना रहे, एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन कल्याण मार्ग में प्रवेश करें और हमारी बुद्धि निष्काम भाव से हे प्रभु आपके चरण कमलों की भक्ति में लगी रहे। श्री श्री प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल आप सबने सुना था भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं, मित्र आप कुछ लेके आए हो, मेरी भाभी ने हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ भेजा है। लेकिन अतिशय संकोच के कारण सुदामा विप्र भगवान को नहीं दे पा रहे थे। स्वाभाविक था, कैसे देते, कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ सुदामा जी की गरीबी। पर सखा के साथ अतिशय प्रेम और अपनी पत्नी ने भेजा है तो जाना तो पड़ेगा ही। आए, कल हम लोगों ने यहीं तक सुना था कि भगवान सुदामा जी के संकोच को देख करके श्री भगवान उवाच किमुपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवता ग्रहात् अण्वपि उपाहृतं भक्तिर् प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यपि अभक्तो उपहृतं न मे तोषाय कल्पते। हे सखा सुदामा, मित्र, मेरे लिए आप क्या लेके आए हो?
कुछ ना कुछ तो जरूर लाए होंगे। खाली हाथ तो आप कभी नहीं आए। सब जानते हैं, जानबूझ करके प्रभु लीला करते हैं। जानते हैं कि सुदामा जी बगल में सुबह से दबा के रखे हैं, दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार है, पूछते हैं कि मित्र किम उपायनम आनितम। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा है। भाव समझ गए, भावग्राही जन। कोई हमारा भाव समझे ना समझे, लेकिन वो तो जरूर समझता होगा। सबको समझता है, गरीबों की आहट, धनवानों का अहंकार, सब समझता है वो। इसलिए भाव के अनुसार वो फल देता है। सुदामा के भाव समझे, संकोच को भी समझा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु मित्र अणोपि उपाहृतम भक्तेर प्रेमणा भूरिएव में भवेत। मेरे भक्त यदि अणु मात्र का, एक राई के बराबर भी मुझे देता है कुछ, मैं उसको बहुत मानता हूं। मानो मुझे सुमेरु प्राप्त हो रहा है। उनका छोटा सा दान हमारे लिए बहुत बड़ा साबित होता है। ऐसा मैंने बचपन में जब हम पढ़ते थे, एक कथा सुनी है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को भेजते थे भिक्षाटन के लिए। जो जो भिक्षा लेकर के आता था, सायंकाल उसको देखते थे और सायंकाल सबकी तारीफ करते थे, वो इतना लाया इतना। जैसे हमारी संस्था में पुस्तकों का वितरण होता है, वो किसकी कितनी संख्या है सुबह सुबह मंगल आरती में जब घोषित होता है तो भक्त लोग ताली बजाते हैं। हाँ हाँ हाँ, टुडे वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 2000 भगवद गीताज। ओह, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ये प्राचीन परंपरा है। तो एक बार भगवान बुद्ध को किसने आधा आम दिया था, एक महिला ने। तो भगवान बुद्ध ने उनकी खूब तारीफ करी। तो सब शिष्यों को लगा, भगवान हम इतने इतने सामग्री लेकर के आए हैं, आपने तो हमारी तारीफ नहीं करी। वो वृद्ध महिला, वो एक आम खाने के लिए रखा था, उसमें से वो थोड़ा सा आपको काट करके दिया, आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने समझाया, जिसके पास लाखों रुपया हैं, उसमें से यदि वो 10,000 दे देता है, क्या नुकसान, कितना दे दिया। लेकिन वो गरीब के पास एक वक्त के लिए भोजन भी नहीं था। आधा आम उसने अपने लिए रखा था, वो उसकी समस्त संपत्ति थी, एक दिन का आहार था, उसने मुझे समर्पित किया। आप बताइए, क्या उनका ये दान सर्वोच्च दान नहीं कहलाएगा? सभी का मस्तक झुक गया। देखा गया है, अणोपि उपाहृतम, थोड़ा भी कुछ है, भगवान उसको बहुत महान मानते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है, कृतज्ञता है। थोड़ा सा, जिसने कृष्ण की सेवा करी, कृष्ण उसको कभी नहीं भूलते। भूर्यपि अभक्त उपहृतम, यदि कोई अभक्त है, मेरी भक्ति नहीं करता, मेरा आदर नहीं करता, मुझे ग्रहण नहीं करता, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। और कितने मूढ़ व्यक्ति है, इस मनुष्य शरीर पा करके अहंकार करके चलते हैं। अहम तो मानी, अहम तो विद्वान, वो फलाना फलाना बहुत कुछ करते हैं। ना ना, ईशा कहते थे, भले ही सुई के छिद्र में हाथी घुस जाए, लेकिन अहंकारी व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, उनके लिए बड़ा कठिन है, मुश्किल है।
तोषाय कल्पते, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, क्योंकि उसके भीतर सरलता नहीं है, घमंड है, उससे हम प्रसन्न नहीं होते। अच्छा, सुदामा ने मन ही मन सोचा, प्रभु कुछ प्रमाण है या ऐसे ही केवल कह रहे हो? सभी लोग प्रमाण ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं, आइए सब मिल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति अपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यह श्लोक भागवत में 10वें स्कंध के अंतर्गत 81वें अध्याय का 4 नंबर श्लोक है और भगवत गीता के 9वें अध्याय में यह श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति अपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। श्लोक का अर्थ बड़ा सरल है। मुझे कोई एक पत्ती दे देता है, एक पुष्प दे देता है, थोड़ा सा कुछ फल, कुछ बेर दे देता है और कुछ नहीं मिला, जल तो सबको मिलता ही है, यदि मुझे कोई थोड़ा सा जल दे देता है, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तया तदहम भक्ति अपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसको ग्रहण करता हूं। आचार्य बंशीधर लिखते हैं, विदुरस्य पत्रम, पत्र किसने दिया? विदुर ने पत्ता दिया। दुर्योधन के मेवा त्यागो, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा का त्याग करके प्रेम से जो साग की भाजी है, ऐसा कहा जाता है कि विदुरानी ने खूब बथुआ साग की भाजी खिलाई थी। बथुआ साग बहुत सुंदर है, शीतकाल में बथुआ साग उपलब्ध होता है। जिनको गठिया की बीमारी है उनको चाहे कि बथुआ साग खूब खाए, बथुआ साग खिलाया था। पत्रम, भगवान श्री कृष्ण संधिदूत बनकर आए थे। शकुनी मामा ने कहा, भांजा मौका है, कृष्ण का आतिथ्य करो, वो सारा दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा, युद्ध में तेरी विजय तो पक्की है। एकमात्र ये कपटी, ये चक्री, ये चक्रधारी को तुम अपने पक्ष में ले लो, फिर तो युद्ध में तुम्हारी जीत ही है। दुर्योधन ने सब कुछ इंतजाम किया था, ये बात मैंने कही थी, लेकिन ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? भक्ति नहीं थी, अर्थ पूर्ति का एक भाव था, तो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। विदुर के घर पर गए, विदुर ने आतिथ्य किया। विदुर भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, विदुर तो राजमंत्री थे। अब कभी साग खिलाया होगा, लेकिन जैसा आतिथ्य करना चाहिए उन्होंने किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है, दुर्योधन ने जैसा किया होगा वैसा जरूर नहीं किया होगा। उसी तुलना में किया गया है कि भाई विदुर के घर में साग भाजी, कोई गरीब थोड़े ही थे, वो तो महामंत्री थे। विदुर धृतराष्ट्र के जैसे ही थे। विदुर की उत्पत्ति वेदव्यास से ही है। अंबालिका है ना, अंबा तो गई, बाकी अंबिका और अंबालिका है ना। और उनसे कुंती सत्यवती के निवेदन से वेदव्यास की ओर से 3 पुत्र हुए, है ना, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। अंबिका से धृतराष्ट्र और एक दासी से विदुर जी। पर चूंकि वेदव्यास जी से उत्पन्न थे,
इसलिए उनको भाई का दर्जा दिया गया, अपने ही जैसे ही। जब धृतराष्ट्र राजा बने, विदुर मंत्री थे। धृतराष्ट्र के दरबार में दो मंत्री, एक संजय, एक विदुर। महाभारत युद्ध में जब विदुर जी गए तो संजय जी धृतराष्ट्र को पूरी गीता सुनाई। युद्ध भूमि में जो जो हो रहा था वो टिट बिट प्रति क्षण क्षण का समाचार संजय जी दिया करते थे। इसलिए गीता के सबसे पहले धृतराष्ट्र उवाच और आखिरी में संजय उवाच। हाँ, संजय ने कहा, महाराज आपने क्या सुना क्या नहीं सुना वो तो आप ही जानो, लेकिन मैंने जो गीता सुनी हमारा मंतव्य क्या। संजय, यत्र जोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा। आज मैंने तो निश्चय किया है कि जिस पक्ष में कृष्ण है उसी पक्ष में विजय, श्री, संपदा सब कुछ है। तो विदुर जी ने पत्ता दिया। जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, बंगाल में सभी ब्राह्मण एक प्रकार से सख्त हो गए थे, चंडी पूजा आदि करते थे। अद्वैताचार्य जी जितने वैष्णव थे बड़े दुखी थे, कैसे करे। कोई हरिनाम कीर्तन करता था, हमारे इसी सनातन धर्म के जो ब्राह्मण हैं वो जाकर के मुसलमान शासक के पास उनकी चुगली करते थे, देखो ये लोग हमारा धर्मनाश करते। मित्रों, सनातन धर्म के लिए नुकसान सनातन धर्मावलंबियों ने जितने पहुंचाया, अन्य धर्मावलंबियों ने उतना नहीं पहुंचाया। हम लोगों ने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। कंस कोई विदेशी थोड़ी था, महाराज बेन कोई विदेशी थोड़ी था, सब सनातनी थे। ये हिंदू शब्द कोई नहीं है, हिंदू शब्द कोई हमारे साहित्य में कहीं नहीं है, ये तो मुसलमानों का बनाया हुआ है। हम हिंदू का ना, हम लोग सनातनी है। वेद सनातन है, ब्रह्म सनातन है, विष्णु सनातन है। सनातन के साथ सनातन संबंध से सनातन अंश जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा धर्म सनातन है। हिंदू धर्म क्या है? जो धर्म बदले नहीं उसको कहते हैं सनातन, सदातन, हमेशा के लिए रहने वाला है। कृष्ण सत्य, कृष्ण का दास सत्य और दास की सेवा भी सत्य। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। अस्तु ब्राह्मणों ने मुसलमानों से जाकर शिकायत करते थे, भगवान ये लोग हमारा धर्मनाश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सच में वैष्णव है वो तो भगवान की भक्ति करने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। अद्वैताचार्य ने बहुत दुखी होकर भगवान की आराधना की। शालिग्राम शिला की आराधना तुलसी पत्ता देकर के करते थे। उन्होंने शास्त्र ढूंढा कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। स्कंद पुराण में एक श्लोक मिला, अद्वैताचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। वो श्लोक बता दें। भगवान बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, वो 56 भोगों उनको जरूरत है नहीं, बड़े सरलता से केवल जल और तुलसी। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वा विकृणीते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक अंजलि भर का जल, एक दल और एक जल। विकृणीते स्वयं आत्मानम, अपने आप को ठाकुर जी बेच देते हैं उनके भक्त के हाथों। क्यों?
भक्तेभ्यः भक्तवत्सलः। केवल अद्वैताचार्य के हाथ नहीं, जितने लोग भी तुलसी दल के द्वारा शालिग्राम की सेवा करते हैं ठाकुर जी सभी के हाथों बिक जाते हैं। आप कहोगे इतने लोगों के हाथ में बिक जाते हैं, ठाकुर जी कहीं अलग अलग तो नहीं हो जाते? ना ना, यस्या उपचय अपचयो न यस्या। भगवान की यही विशेषता है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वे पूर्ण भगवान है। पूर्ण से पूर्ण मात्रा में पूर्ण इकाई को लेने पर भी जो अवशिष्ट बच जाता है वो पूर्ण ही रहता है। इसलिए अपचय उपचय उनका घटना बढ़ना नहीं है। इसी संसार में भी हम देखते हैं सागर कभी नहीं घटता कभी नहीं बढ़ता, जिनका अपचय उपचय नहीं है। अद्वैताचार्य ने देखा श्लोक देखकर खूब उपासना करी। प्रभु आओ आओ, खूब जोर से, हे प्रभु ये संसार से अधर्म का विनाश करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अंततः चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस संसार में आने के पीछे कारण है अद्वैताचार्य। ये नाड़ा बूढ़ा, नाड़ा माने वो तो महाविष्णु के अवतार हैं। महाविष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, इसलिए उनको नाड़ा बूढ़ा कहते हैं अद्वैताचार्य को। बोले इन्हीं के कारण हमको आना पड़ा। पत्ते से तुलसी दल मात्र न जले न चुलके नवा विकृणिते स्वयं आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुष्पम, एक पुष्प दे दिया। किसने दे दिया? गजेंद्र ने। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। गजेंद्र ने एक फूल दिया। कौन सा? ओ ऋतुमान, वरुण का वो बगीचा, वरुण के पुष्प वाटिका ऋतुमान, मेरू पर्वत की तलहटी में त्रिकुट पर्वत श्रृंखला, वहां पर एक सुंदर वाटिका ऋतुमान, उसी में एक सरोवर था। गर्मी के दिन थे, उस जंगल में एक विशाल गजराज रहता था, ऐसा भागवत में वर्णन है। वो गजेंद्र का प्रकरण तो बिल्कुल विशेष प्रकरण है। संक्षेप में उस गजराज से बड़े बड़े शेर हिंसक पशु भी भयभीत थे, और गजराज के डर से जो सरल जानवर है वहां जंगल में निर्भय होकर के भ्रमण करते थे। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ वहां पर जल विहार करने आया। कभी कभी होता है ना, आप लोग अपने परिवारों के साथ जाते होंगे कुल्लू मनाली। अरे गर्मी बहुत है वृंदावन में, दिल्ली में खूब गर्मी पड़ी है, चलो थोड़ा कुल्लू मनाली घूम करके आ जाते हैं कुल्लू मनाली में चिल करने के लिए। उसके ऊपर केलंग, वो डोल झील है ना कश्मीर में, इधर नैनीताल चले जाते हैं, खूब चिल्ड एयर है। रानी खेत, आप लोगों ने देखा है रानी खेत? देखा है हमने रानी खेत। रानी खेत का जो आश्रम है वो बढ़िया बढ़िया सुंदर रानी खेत है, नैनीताल है, सब देखा हुआ है। कुल्लू मनाली वो तो नॉर्मली है, जाते ही है हर साल चिल्ड करने के लिए चले जाते हैं सब लोग। गजेंद्र ने भी कहा कि चलो थोड़ा घूम घाम करके आ जाते हैं, परिवार को लेकर के गया। जल विहार करने लगा, बच्चे भी पानी में घुस गए, गजेंद्र भी घुसा, और उनकी रानियां, उनके पूरा खानदान उनका जल विहार करने लगा। जब पूरा खानदान होता है, आपने देखा कि पानी कोई किसी के ऊपर कोई किसी के ऊपर उछालता है। गजेंद्र और बच्चे खूब क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र अपने सूंड से पानी ले करके अपने बच्चों के ऊपर, हथनियों के ऊपर वो फेंकता। ऐसा संसार में होता है। प्रेमिका के ऊपर प्रेमिका, प्रेमिक के ऊपर पत्नी, पति के ऊपर पति, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वो आनंद करते हैं। गजेंद्र भी आनंद मस्त रहा, लेकिन उसको पता नहीं था काल चिरैया चुग रही है निस्दिन आयु खेत। उसको पता नहीं था मौत का मगर
उनका पैर अब भी जकड़ने वाला है। ठीक वो समय आया, मौत का पैगाम, मौत का वो संवाद, मौत का वो वाहक दूत साक्षात मौत है, मगर आया और उसके, तुम कौन होते हो? इस जलराशि में हमारा अधिकार है। ठीक है, पिया पिया चले जाता, इतनी मस्ती, ठीक उसकी मस्ती में डाल दिया। आपने सुना होगा, मुचुकुंद स्तुति करते हैं, प्रभु जैसे चूहा खूब फुदकता है, उधर जाता है उधर जाता है, दिन रात खलिहान से बिल, बिल से खलिहान, वो चावल अनाज को संग्रह करने में व्यस्त रहता है, लेकिन सर्प बिल्कुल नजर ताने हुए रहता है। चूहा तो व्यस्त है अपने विषय इंद्रिय भोग में, पर वो सर्प व्यस्त नहीं है। सर्प तो चूहा के पीछे है। चूहा जैसे ही उसके बिल में घुसा, सर्प उसको पकड़ा। ऐसा ही है ये जीव, विषय वासना, विषय भोगों में इतना मस्त रहता है, दिन रात बेपरवाह, परिवार के भाव में मगन रहता है, पर मौत कब आकर के उसके माथे पर पंजा मारती है, मित्रों किसी को पता नहीं। ये तो बिल्कुल पूर्ण सत्य है। इसको, इसमें क्या, इस प्रसंग पर क्या समझाया जाएगा आप सबको? यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उनको आंखें खोलना पड़ेगा। आंखें बंद आंखें वाले नहीं बढ़ सकते। आंखें खोल के देखो इस संसार में क्या है। अभी देखो, 2 महीना पहले क्या तुमको पता था? अपने ही घर में तुम कैद हो जाओगे, अपने ही घर में तुम कैद हो जाओगे। नोबडी नोज। ऐसा इस धरती में कब क्या होगा कोई पता नहीं। गजेंद्र का जो आनंद, गजेंद्र का जो सुख, गजेंद्र का जो विलास एक पल में धराशायी हुआ। जैसे गजेंद्र विपत्ति में पड़ गया, सारे परिवार वाले बच्चे फच्चे सब भागे, उठ गए किनारे, गजेंद्र की हेल्प करने लगे, गजेंद्र की मदद करने लगे। और मित्रों, लड़ाई कितने साल चली? 100 वर्षों तक जंग चली। ठहरा जलजी मगर, ये रहा स्थलचर, इसका खून पी पी करके मगर बलशाली होता गया और हाथी दुर्बल होता गया। 100 बरस लड़ाई होने के बाद हाथी को लग गया और यहां मगर के कब्जे से हम बचने वाले नहीं हैं। तब हाथी मने मन विचार करता है, नमामि में ज्ञातया आतुरम गजाः कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पासेन विधातुराव्रतोपि अहं तम यामि परम परायणम यकश्चनेशो बलिनो अंतको रगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो भ्रशं भीतं प्रपन्नं परिपाहि यद भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमिमहि। देर सवेरे गजेंद्र ने जो डिसीजन लिया, वही डिसीजन मित्रों सबके लिए है। गजेंद्र ने कहा, गजेंद्र ने दोषारोपण नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी, ये माया है ना। उन्होंने कहा बेचारी पत्नी कर क्या सकती है, जब मेरे बलशाली बच्चे, मेरे भाई, मेरे काका, मेरे जेठ, मेरे सब कुछ बिरादरी के लोग सभी सब मिलकर के भी हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं कर पा रहे। कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम। मुझे आज पता चला ये ग्रह नहीं है, ये तो विधाता के द्वारा निर्मित है। ये ग्रह का कब्जा, ये ग्रह के पास से हम नहीं छूट सकते। तब गजेंद्र ने कहा कि हम उस परम पुरुष की शरण में जाएंगे जिससे मृत्यु भी भागती है। यकश्चनेशो बलिनो अंतकः, अंतक माने सबका अंत करने वाला, काल, महाकाल। कश्चन एषो बलिनो अंतक उरगात प्रचंड वेगात। यहां काल की तुलना प्रचंड अजगर से, भयंकर काल सर्प से, अजगर से किया गया है।
बोले वो भयंकर बलशाली अजगर के मुख से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। तो मैं उस परम प्रभु की शरण में जाऊंगा जिनकी कृपा से, जिनके भय से मृत्यु भी, वो काल रूपी अजगर भी भाग जाता है। हे प्रभु अब मेरी रक्षा करो। गजेंद्र ये मन में विचार करके पूर्व जन्म में जो उन्होंने भगवान की भक्ति करी थी वो स्मरण में आ गया। मित्रों, यही है भक्ति की सार्थकता, यही है भक्ति का लाभ। धन दौलत विद्या संपत्ति सब यहीं पर नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन जो भक्ति हम करेंगे, जो नाम जप करेंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे, जो हम कथा सुनेंगे, जो हम वृंदावन में वास करेंगे, है ना, वो सारी चीज हमारे अगले जन्म के लिए पाथे बन करके रहेगी। वही असली चीज है, वही असली चीज हमारे लिए है। गजेंद्र को स्मरण हो आया। लगभग 26-27 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। भगवान अतिशय प्रसन्न हुए। तो गरुड़ जी पर चढ़ करके भगवान चले। गरुड़ जी शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, मेरा भक्त विपत्ति में पड़ा हुआ है। तो भगवान गरुड़ के स्कंध पर आरूढ़ होकर गरुड़ारूढ़ वो गरुड़पति भगवान गजेंद्र के पास चले, जहां उस ऋतुमान वाटिका में, उस जल सरोवर में गजेंद्र भयंकर विपत्ति में पड़ा था। ठाकुर जी चले, इधर गजेंद्र ने देखा वो ठाकुर जी आ रहे हैं। गजेंद्र के पास कोई उपाय नहीं था। सोअन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिमिखेउपात चक्रम उत्क्षिप्य सम्भुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब गजेंद्र ने देखा भगवान गरुड़पति गरुड़ारूढ़ होकर के आ रहे हैं, गजेंद्र को देख करके भगवान को लगा कि गरुड़ तुम्हारी गति बड़ी सीमित है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, टीका करते हैं, ठाकुर जी गरुड़ के कंधे पर से कूद गए नीचे और जाकर हाथी के सूंड पकड़ करके मगर के साथ उसको ऊपर खींच करके ले आए और आपने चक्र छोड़ा। ग्राहात विपाटितम मुखात अरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमो मुचतूत श्रियाणाम। सारे देवादेवी वहां एकत्रित हुए थे। सबके सामने देखते देखते मगर के मुंह को फाड़ करके चीर करके गजेंद्र को वहां से भगवान ने उद्धार किया। वो गजेंद्र, वो मगर भगवान के स्पर्श से हु गंधर्व होकर के पूर्व रूप प्राप्त करके अपना स्थान चला गया। पर गजेंद्र पहले से स्तुति किया था, प्रभु वे हाथी शरीर में मैंने देख लिया, हाथी शरीर पूर्व जन्म में मैं राजा था तब भी देख लिया ना, इंद्रद्युम्न नाम का राजा ये थे, इस जन्म में गजेंद्र बने। प्रभु ये नहीं चाहिए, ये शरीर नहीं चाहिए। जिजीविषे नाहम यहाम या किम अंतर वहिष्ठावृते भयोन्य इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्म लोका वर्णस्य मोक्षम। प्रभु एक तो हाथी जोनी अविद्याग्रस्त हैं, इसे अविद्या के अंतर्गत नाना शरीर में और हम भटकना नहीं चाहते। प्रभु हम थक चुके हैं और नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी ने अपना कर कमलों से स्पर्श दिया। गजेंद्र भगवत स्पर्शात विमुक्तो अज्ञान बंधनात् प्राप्ता भागवती रूपम पीतवासा चतुर्भुज। वहां सबके देखते देखते गजेंद्र भगवान के कर कमलों का स्पर्श पाते ही उनका वो हाथी शरीर अंतर्हित हुआ। ऐसा नहीं कि वो हाथी शरीर वहां मर करके गिरा ना, हाथी का जो शरीर था वो अंतर्हित हुआ। गजेंद्र भगवत स्पर्शात विमुक्तो अज्ञान बंधनात्, अज्ञान का बंधन उनका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्राप्त चतुर्भुज रूपम, प्राप्त भागवती रूपम, भगवान का जो रूप है सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद विग्रह, पीतवासा चतुर्भुज, पीत वसनधारी और गजेंद्र भगवान के समान चार भुजा प्राप्त करके वैकुंठ चला गया। माने गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिल गई।
क्या दिया था? उत्क्षिप्य सांबुज करम, बड़े कष्ट से एक कमल सूंड से ऐसे उखाड़ करके, प्रभु सफिशिएंट। पत्रम पुष्पम फलम किसने दिया था? सबरी। झूठे बेरे सबरी को खायो, रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूं। सबरी कहती है, प्रभु जब से मैं आई हूं मेरे गुरु मतंग की आज्ञा से, तब से मैं आपकी यही प्रतीक्षा करती आ रही हूं। नित्य प्रति मेरी यही सेवा है। मैं रोज वन में जाती हूं, फल लाती हूं, फूल लाती हूं। हे प्रभु, आपके लिए मैं रोज सया बनाती हूं, आपका इंतजार करती हूं, कब आओ। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन। दास की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया। पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापे आ गया, तब वहां सबरी के वहां भगवान श्री राम आए। उन्होंने क्या दिया सब जानते हैं। बेर खिलाया। लोग कहते हैं झूठे बेर खिलाया, ना रामायण में है ना रामचरितमानस में, कहीं नहीं है। झूठे बेर कहीं नहीं खिलाया। हमारे गुरु महाराज इसका समाधान करते हैं। हाँ, वो लेकर आती थी जंगली फल, पर जिस फल में, जिस पेड़ में चढ़ करके देखती थी ये फल मीठा है, तो उसी पेड़ से लेकर के आती थी। यदि हो भी उसने खा भी लिया है, दिया, पर भक्तवत्सल भगवान उसको खा लेते हैं। सबरी ने फल खिला दिया। तोयम, तोयम किसने दिया? विदुरस्य पत्रम गजेंद्रस्य पुष्पम सवर्यः फलम रंती देवस्य तोयम। रंती देव ने थोड़ा जल दिया। रंती देव कौन थे? भागवत में नवम स्कंद में प्रसंग आता है। रंती देव चंद्रवंशी राजा, इतने प्रजावत्सल थे। एक बार वहां सूखा पड़ा, किसी को भोजन उपलब्ध नहीं हुआ। रंती देव 48 दिनों तक भूखा रहे। जो अपने पास धन था, बियत वित्तस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षत निष्किंचनस्य धीरस्य सकुटुंबस्य सीदतः। जो अपने घर में था सब कुछ देने लगे। घर में जो भी याचक आया, जो भी भिखारी आया, जो भी भूखा आया, जो भी प्यासा आया, जो घर में अपना जो भी कुछ था, राजकोष था, सब कुछ उन्होंने लुटा दिया। ददतः बियत वित्तस्य ददतु, देते 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 देते। आजकल का राजा ऐसा करता है क्या? भागवत में लिखा हुआ है कलयुग का राजा होगा, वो प्रजाओं का धन लूट लेगा। प्रजाओं को, हाँ, दस्यु प्रायसु राजसु। राजा राजा नहीं रहेगा, वो तो दस्यु होगा, प्रजाओं का लूटपाट करेगा। वो करता ही है, नहीं करता? अरे प्रजाओं की क्या लूटपाट? लोगों को चारा खा जाते हैं, पशु चारा खा जाते हैं, नहीं खाते। गरीबों को जो मकान मिलता है उससे, हाँ,
उससे लोग ले लेते हैं पैसा। ददत ददत इस प्रकार से 48 दिनों चला गया। 48 दिन उपवास रहने के बाद एक दिन किसने उनको एक भोजन थाल दिया। परिवार थोड़े सुखपूर्वक उस भोजन खाने जा रहे थे। कर्छरा प्राप्त कुटुंबस्य अक्षत्रभ्याम जात बेपथो हो। परिवार के समस्त सदस्य भूखे रहते 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 शरीर कांपने लगा, क्षीण हो गया, कांपने लगा। अतिथि ब्राह्मण काले भोक्तु कामस्य चागतम। जब उस थाली का भोजन करने जा रहे थे उसी समय का ब्राह्मण आया, अतिथि आया। अतिथि माने बिना बताए जो आता है उनको कहते हैं अतिथि। भोक्तु कामस्य, वो क्षुधातुर था, थोड़ा भोजन के लिए आया था। तस्मै सम व्यभजत सो अन्नम आदृत्य श्रद्धयान्वित हरिम सर्वत्र संपश्यन स भुक्त्वा प्रजजो द्विजः। रंतिदेव सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे। शिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। रंतिदेव ने देखा सर्वत्र है, इसलिए ब्राह्मण में भगवान है, उन्होंने उनको दे दिया। जब वो चले गए, अथ अन्य भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तम व्यभजत तस्मै वृषलाय हरिम स्मरन। एक वृषल एक शूद्र आया, भगवान हम भी भूखा है, हमको थोड़ा भोजन दे दीजिए। जो उनके पास अवशिष्ट था, रंतिदेव विभाजित करके बांट करके खाने जा रहे थे, वो आया। रंतिदेव ने कहा ये भी भगवान आए हैं, इनको दे दो। याते शूद्र तम अन्यो अगात अतिथि स्वभिरावृत राजन में दियताम अन्नम सगणाय बुभुक्षते। जब शूद्र चला गया और एक आया स्वगण, माने कोई भील था, वो कुत्तों के साथ आया था, कुत्तों के साथ वहां आया, राजन मैं भूखा हूं और हमको थोड़ा भोजन दे दीजिए। तो राजा के पास जो अवशिष्ट था, राजा ने उनको दे दिया। स आदृत्य अवशिष्टम यद बहुमान पुरस्कृतम। ऐसा नहीं कि कुत्ते के साथ आया था, राजा ने उनका निरादर किया, ना ना, राजा बिल्कुल सम्मान के साथ उनको खिला करके छोड़ा। तच्च दत्वा मनश्चक्रे स्वभ्यः स्वपतेभ्य स्वपतये विभो। और वो कुत्ते का जो पति माने कुत्ते का मालिक और कुत्ते, उनको रंतिदेव ने माना ये तो साक्षात भगवान हमारे घर पर आए थे, साक्षात भगवान हमारी कुटिया पे आए थे, मैंने उनकी सेवा करी। स आदृत्या अवशिष्टम यद बहुमान पुरस्कृतम तच्च दत्वा मनश्चक्रे स्वभ्यः स्वपते विभो। पानीय मात्रम उच्छेसम। अब सारा भोजन बट चुका है क्योंकि तीनों अतिथियों को दे दिया, और थोड़ा सा केवल ग्लास में जलमात्र अवशिष्ट था। तच्च एक परितर्पणम। और वो भी था, एक की प्यास बुझा सकता था, पूरे जितने उनके परिवार के थे सबके लिए पर्याप्त नहीं था, एक की तृप्ति हो सकती थी। तच्च एक परितर्पणम पास्यतः पुलकसो अभ्यागत अपोदेहि अशुभस्य में। हे महाराज, मैं एक म्लेच्छ हूं, अशुभ हूं, मेरे को छूने से पाप लगता है, मैं बड़ा घृणित, समाज के घृणित जीव हूं, लेकिन मैं बहुत प्यासा हूं। हे राजन, मुझे थोड़ा जल दीजिए। पास्यत पुलकसो अभ्यागत अपोदेहि। अपमाने जल, मुझे थोड़ा जल दे दीजिए अशुभस्य में। तस्यताम करुणं वाचम निशम्य विपुल श्रमाम कृपया भ्रश संतप्त इदमाह अमृतम बचाह। राजा रंतिदेव ने उस थोड़ा सा जो जल बचा था, अवशिष्ट जल, उस पुलकस को दे दिया। तब राजा हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा, न कामये अहम गतिमीश्वरात् पराम अष्टार्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्
शांत्य दुःखाः। हे प्रभु, न कामये अहम, प्रभु मेरी इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? गतिमीश्वरात्, मैं 4-5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता हूं। ना तो मुझे सारूप्य, सार्ष्टि, सालोक्य, सामीप्य, इन सारी मुक्तियों की कामना है। ना तो मुझे अपवर्ग मोक्ष की कामना है, ना तो मुझे योग सिद्धि की कामना है, ना तो मुझे किसी भी प्रकार की भुक्ति की कामना है। तो क्या चाहते हो? बोले प्रभु यही कृपा करिए, सभी जीवात्माओं के अंतःकरण में मैं प्रविष्ट होकर सबके दुखों को दूर करता रहूं, बस यही आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर रंतीदेव शांत हो गए। उनके धीरज की परीक्षा ले रहे थे प्रभु। परीक्षा करिया से हैल दयावान। माधवेंद्र पूरी वृद्ध हो गए थे, अयाचक्र वृत्ति वाले थे, फिर भी गोपीनाथ बड़े नटखट। उन्होंने कहा माधव हमको मलय चंदन ला करके दो। मान लीजिए माधवेंद्र पुरी कहेंगे भाई हम किसे मंगवा लेते हैं। ना ना ना, अन्य हैते न है। तुम जाओ, अन्य हैते दूसरे से तुम मंगा नहीं सकते हो। सोचो, बूढ़ा आदमी चल नहीं सकता था, कहां वृंदावन, कहां जगन्नाथपुरी, वन अरण्य नदी नद पार करके उनको जाना पड़ता। 1000-2000 किलोमीटर होगा। लेकिन श्री गोपाल ने कहा ना, आपको ही जाना पड़ेगा। परीक्षा, भगवान परीक्षा लेते हैं, स्वाभाविक है। तो रंती देव की परीक्षा ली भगवान ने, क्योंकि सर्वत्र भगवान। उन्होंने ब्राह्मण में भी भगवान को देखा, उस शूद्र में भी देखा, उस कुत्ते का मालिक उस भील में भी देखा, और ये पुलकस इस चांडाल में भी देखा भगवान को। विद्या विनय संपन्न है, पंडिता समदर्शिन। जिसके अंदर भक्ति है, पंडा है। भक्ति को कहते हैं पंडा। विद्या विनय संपन्ने पंडिता समदर्शिन। ना ना ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनी स्वनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो विद्वान ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में और कुत्तों में, गायों में, चांडालों में, सर्वत्र एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। रंती देव का यही भाव था। तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, उनको वरदान देते हैं। रंती देव पूर्ण सुखी हो जाते हैं। फिर उनका राजपद, परिवार सब ठीक हो गया। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से भी एक था जिनका नाम था वासुदेव कोढ़ी। ओह, कुष्ठ व्याधिग्रस्त उनका शरीर। वासुदेव कोढ़ी, सबको जो उद्धार करने बोला वो तो दत्त है। हाँ, वो तो नहीं, ये वाला हम कहते हैं वासुदेव कोढ़ी की बात ना। उनके भीतर भी दया, इतनी दया थी, वो कीड़ा को उठा करके रखता था। सर्वत्र हरिदर्शन। वो कीड़ा से कहता था भाई बाहर कहाँ जाओगे, गर्मी है, किसी के पैरों के तले आ जाओगे, मर जाओगे, यहीं रहो, यहीं तुम्हारे लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सर्वत्र समदर्शन। कीड़ों में भी वासुदेव दत्त की तो दया बहुत है। उन्होंने कहा सबको, सबका कर्म फल हम ले लेंगे। लेकिन वासुदेव कोढ़ी को देखो, कीड़े में भगवत अनुभव। भाई कहां जाओगे, कोई संसार में है वासुदेव कोढ़ी जैसा कीड़ा को अपने सर, अरे कितना भी बड़ा भक्त हो भाई, वो तो कीड़ा शरीर से हटाता है, नहीं हटाता। हाँ ड्रेसिंग, हाँ हर दिन ड्रेसिंग करो। रंती देव ने थोड़ा सा जल से, गजेंद्र ने एक पुष्प से, और सवरी थोड़े फल से, और अद्वैताचार्य और विदुर शाक से। इतना ही नहीं, द्रौपदी एक शाक पत्ती से। सूर्य की कृपा से युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र की प्राप्ति थी।
दुर्योधन अभिसंधि करके एक दिन दुर्वासा को भेजा। दुर्वासा एक दिन आए थे उनके घर पर आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। दुर्योधन ने खूब बढ़िया खिलाया पिलाया। बोले क्या वरदान चाहते हो? भगवान, हमारे भाई वो अभी वनवास कर रहे हैं, आपने जो आशीर्वाद हमको दिया वो आशीर्वाद उनको दीजिए। खैर दुर्योधन बहुत दुष्ट था, पक्का दुष्ट वही होते हैं जो मरते मरते भी दुष्टता नहीं छोड़ते। उसने वन में भी जो भाई है उनका मंगल चाहा। वो जानता था कि उनके पास तो खिलाने के लिए कुछ नहीं है, उनको असमय भेज दिया। तब तक द्रौपदी खा चुकी थी। वो अक्षय पात्र का नियम था, जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक तो वो खूब पर्याप्त मात्रा में देता था। पर दुर्वासा आए, क्या कर सकते। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए, सखी कुछ है क्या? कुछ नहीं है, क्या करेंगे? दुर्वासा जी आए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक शक्ति से उस पात्र में कोई एक साग की पत्ती, कोई एक दाना, कोई एक चावल का कण रह गया था। लाओ सखी, पात्र लाओ। देखा, अरे ये तो एक कण है। तृप्यता, सारा विश्व ऐसे तृप्त हो जाए। भगवान एक खाया, बस। यही तो भागवत का सिद्धांत है। यही भागवत का सिद्धांत है कि वृक्ष की जड़ में देने से सब कुछ तृप्त हो जाता है। सब कुछ कैसा है? श्लोक है वो, वृक्ष के पेड़ों में जड़ में जो देते हैं। हाँ, कैसा? हा हा हा, यथा तरुर्मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धा भुजोपशाखा। यथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा। प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज। प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज। तथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा। तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा। जैसे उदर को भोजन देने से सारे अंग प्रत्यंग सचेत हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं, जैसे वृक्ष की जड़ों में जल देने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही एक अच्युत भगवान की पूजा करने से सारा देवा देवी संतुष्ट हो जाते हैं। ये कितना सुंदर फॉर्मूला है भाई, कितना सुंदर, एक नंबर फॉर्मूला ये है। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे भारत, तेरा भाग्य कहां चला गया? तुमने जब से वेद को भुला दिया, तेरा पतन। बार बार भगवान कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम। लेकिन कोई नहीं पढ़ना चाहता है। यदि आज भागवत सभी पढ़ते तो इतने देवा देवी के पूजक नहीं निकलते। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा। प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज। इसी से तो हमारी माताएं खूब आगे है, खूब आगे। आज संतोषी व्रत, आज शेरावाली व्रत, आज शुक्रवार, आज शनिवार, सारे व्रत करेंगे। उनको बोलो पति व्रत करती हो? फ्रिज में पानी है, उठा के पी लो, उठा के पी लो। अरे भाई, सर्वोच्च व्रत है अच्युत व्रत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा, कई भक्तों के मन में शंका उठती है, भगवान खाते हैं, अच्छा ये इन लोगों ने तो पत्ता पुष्प दे दिया, सब खा गए। अच्छा, इसमें आप लोगों को नहीं लगता शंका कि भाई पत्ता पुष्प जो तो खाने लायक नहीं है, पानी तो पीने लायक है,
फल खाने लायक है। ये जो 4 चीज भगवान ने कहा, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, उसमें खाने योग्य कौन सा है? आपने खाया? आपने पानी खाया? हाँ, बंगला में कहते हैं बंगला में क्या कहते हैं? जल खावो, लाओ जल हम खावो, चाय खावो, वहां तो सब, वहां तो बीड़ी भी खाओ वह बीड़ी भी खाओ, रोटी पीवो, बाकी प्रभुपाद जी कहते थे रोटी को पियो, रोटी को इतना चबाओ ताकि वो पानी की तरह हो जाए, और जल को खाओ माने ऐसा सिप सिप करके पियो ताकि तुम्हारी सालाइवा उसके अंदर जाए। पर मित्रों, 3 चीज यहां पर बिल्कुल खाने लायक नहीं है, केवल एक वस्तु है, पर ये पत्रम, पुष्पम और पानी, क्या इसका अर्थ है? सनातन गोस्वामी कहते हैं तत्र पत्र पुष्पयोः असन अयोग्यत्वे अपि असनम। अरे ये तो खाने योग्य नहीं है, फिर क्यों खाते हैं? बोली भक्ति शुद्धा संबंध बलात्। बोले इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है, इतने भक्ति की इतनी प्रबलता है, यदि पत्र पुष्प कोई देता है उस भक्ति के बल से हमको खाना पड़ता है। नंबर 1 चक्रवर्ती। और आगे निकले, चक्रवर्ती क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं अयम अर्थ वस्तु खलु स्वादु अस्वादु वा भवतु किंतु स्वादवत इति बुद्ध्या मद भक्तेन भक्तेव यत दीयते तन्मे अति स्वादु एव भवेत् तत्र न मे कोपि विवेकः। बोले मेरे भक्त अतिशय भक्ति के कारण मुझे जो भी देता है उसमें मैं ऐसा खाता हूं, मेरा विवेक ज्ञान लोप हो जाता है। उसने पत्ता दिया, फल दिया, क्या दिया? कोपि विवेक तिष्ठति इति अस्नामीति घ्रेयम अपि अनस्नन्यम अपि पुष्पम अहम भक्त प्रेम मोहितो अस्नामि ननु देवतांतर भक्तस्य भक्ति अपहृतम वस्तुम किम नाशनासी यतो मदभक्त जनु यदातीति वृषे। हाँ, कितनी बढ़िया बात कहते हैं चक्रवर्ती। कहते हैं मेरे भक्त जब प्रेम से मुझे देता है मैं इतना पागल हो जाता हूँ, वो सूंघने वाली चीज को भी मैं खा जाता हूँ और पीने वाली पानी को भी मैं खा जाता हूँ। प्रेम पागल। अच्छा, कहते हैं बाकी जो देवताओं को देते हैं तुम नहीं खाते हो? बोले ना ना, प्रयतात्मन। इस श्लोक में मुख्य बात है प्रयतात्मन। बोले वो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। अनन्य चिंतयन्तो माम, नहीं जानता। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती, जैसे बोध शिशु मां के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, ऐसा ही कोई देवता ना। नरोत्तम ठाकुर ने क्या कहा? अन्य देवा ना पूजीबे, कोई देवा नहीं। अनन्य, अनन्य किसके कहते हैं? न अन्य, मेरे सामने और कुछ भी नहीं। मैंने तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साफ साफ बात है। तो प्रश्न उठेगा, भक्ति अपहृतम तत्तेषाम उपहरण मात्रम मद असने कारणम न तो मंत्रादिकम अपीति भाव। हाँ, हमारे के भक्त पानीपत में अभी सुन रहे हैं, एक भक्त है सीमा, उनकी इच्छा है कि प्रभु जी हम मंत्र के नहीं पढ़ पाते। यहां श्री जीव गोस्वामी कहते हैं बिल्कुल सही है, भगवान को भोजन कराने में मंत्र कारण नहीं है, मंत्र पढ़ने से भगवान नहीं खाते। वहां पर कारण क्या है? बोले कारण तत्तोषम केवल भक्ति है। यदि भक्त है, भक्ति के साथ दे रहा है, भगवान उससे खाते हैं पक्का, इसमें मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या हमारा मन इस बात को पूरा मानता है? क्या हम, हमारे भीतर अनन्यता है?
क्या हमको ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शून्यायतम जगत सर्वम, कृष्ण तुम्हारे अतिरिक्त हमको कुछ भी नहीं दिखता। और युगायतम निमिषेण, एक पल भी आपके लिए जीना मुश्किल हो रहा है। पर हमारे में तो सांसारिक क्रियाएं सब होती है। इसलिए ये दुष्ट मन है, मन आपको अभी अभी पहुंचा देता है, हाँ मैं तो एकदम शुद्ध भक्त हो चुका हूं, मैं तो राग मार्ग में पहुंच चुका हूं, मैं तो प्रेम तक पहुंच चुका हूं ना। दूसरे पल में वो मन से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं निकलेगा मित्रों। तो हमारी बात को सुनना चाहिए ध्यान से। निश्चित रूप से जीव गोस्वामी कहते हैं मद असने कारणम न तो मंत्रादिकम अपीति, मंत्र आदि से नहीं होगा। अब बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पंडित ये मंत्र पढ़ते हैं, क्या भगवान खाते हैं? ना ना, नहीं खाते। मुकुंद मंत्र पढ़ा, एक दिन भी नहीं खाया, बच्चा बोल दे तो हाँ खा गए। तो भक्ति है, परंतु मंत्र क्यों पढ़ते हैं? मन को उस अनन्य स्तर तक लेने के लिए गुरु आज्ञा को पालन करना पड़ता है। गुरु आज्ञा को पालन करना पड़ता है कि भाई यही पद्धति में जाओ, यही तो अनन्यता है। आप पूछिए मत क्या होगा क्या नहीं, जस्ट फॉलो करिए, केवल यही अनन्यता है। गुरु पहले सिखाता है, कभी कभी ऐसा काम करने के लिए कहता है कि जो करने लायक नहीं है, तो शिष्य वही करता है, वही करता है, वही उसकी अनन्यता है, वही अनन्यता। माधवेंद्र पुरी को भेजा, जाओ तुम जाओ, क्या भगवान को पता नहीं था बूढ़ा हो गए थे? परीक्षा है। जैसे उपमन्यु कथा हमने कही, क्या गुरु को पता नहीं था बालक है उनको भूख प्यास लगती होगी ना, तू भिक्षा अन्न भी नहीं खा सकता, तू दूध भी नहीं पी सकता। परीक्षा होती है, तुम्हारी अनन्यता की टेस्ट होती है। इसलिए मंत्र पढ़ने से नहीं, पर गुरु हमने धारण किया है, वैष्णवों को हमने हितैषी माना है, तो जो बातें कही जाएगी उसको मानना ही अनन्यता। इसी से ही भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं, मानने से। जैसे वो था ब्राह्मण, वो ब्राह्मण को पढ़ना नहीं आता था गीता। चैतन्य महाप्रभु कब प्रसन्न हुए प्रभु? वो ब्राह्मण कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं गीता लेके बैठता हूं, गुरु आज्ञा मानी, गुरु आज्ञा मानी। परशुराम जानते थे मां का वध करना गलत है, लेकिन वो यमदग्नि ने कहा, पितृ आज्ञा का पालन किया, कर लिया। दशरथ ने जो वर दिया था, कैकेयी ने जो मांगा वो गलत, लेकिन भगवान राम ने पालन किया। गुरु और आज्ञा अविचरणीय, गुरु आज्ञा पर विचार करना नहीं चाहिए। यही भक्ति है, यही भक्ति है, इसी को प्रेम कहते हैं। आप मंत्र समझो ना समझो, तुम्हारा प्रेम, जब 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 कोई भी भक्त भोग लगाएगा ऐसे ही बोलिए, निश्चित रूप से भाव। जब गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, हाँ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, खाइए खाइए प्रभु जी खाइए, गुरु जी की आज्ञा है, संत वैष्णव की आज्ञा है, कहते हैं इसी को पढ़ने से खाएंगे, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़िए। हाँ यदि संस्कृत नहीं आता तो हिंदी में ही बोलिए, प्रभु जी हे भक्त वत्सल, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, हे करुणे का अवतार, मैं एक अतिहीन प्राणी हूं, आपको मैं कैसे संतोष कर सकती हूं, कैसे संतुष्ट मैं कर सकता हूं, तो मेरी आपसे, आपके चरणों में मेरी अर्जी है, आप कृपा करके ग्रहण कीजिए। सुदामा यहां कोई मंत्र पढ़ के थोड़ी दे रहा है, वो तो जगन्नाथ स्वयं छीनेंगे उससे। इसलिए यद्यपि मंत्र से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा है, इसको पालन करने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। हम जो सोचते हैं कि हमारा प्रेम अभी है, उससे नहीं होंगे, उनकी आज्ञा का पालन करने से ही हो जाएंगे। बस
चाहे ठीक हो चाहे भूल हो। ऐसा ऐसा शास्त्रों में अनेक है, अनेक उदाहरण है। शंकराचार्य ने बुलाया नदी को उस पार, यहां एक भक्त और गंगा के ऊपर चल गए। उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने विचार नहीं किया कि भाई नौका बुलाएंगे, वो चल दिया। जैसे नदी पर चला, वो नीचे से एक एक कमल के फूल खिलने लगे, उसी के ऊपर चलता हुआ भक्त वहां आगे चल के उनका नाम हो गया पद्मपाद। सीधा सा गुरु वाक्य। भागवत करके भागवत के अर्थों को लोग नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद जी कहानी सुनाते थे, सनाई डकायत, कथाकार कथा करके चले गए, पर उनको पता चला नंद नंदन के गले में इतनी बड़ी हार है, इतना आभूषण है, कहां कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। चले गए, पूछे, वहां पहुंचे। आगे चल के इसको तो साक्षात्कार नहीं हुआ, पर उस डकायत को साक्षात्कार हो गया। तो एज इट इज मानना ही भक्ति है। 16 माला, कोई कहेगा हम तो 16 माला क्या, हम हमारे मन में ही भगवान है। नहीं, गुरु की आज्ञा है, इसी को करना ही, करने से ही मन संयम होगा, मन बुद्धि केंद्रित होंगे। मन माने हम, मन एक बार संस्कार में आ जाएगा। नहीं, गुरु जी ने कहा है, वैष्णव ने कहा है, ये मानना ही भक्ति है, चाहे कितना भी हो, कष्ट हो। इसलिए भक्ति से ही ठाकुर जी हमारे भोजन को ग्रहण करते हैं, हमारे इससे मंत्र से नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा है मंत्र पाठ करना, यही प्रेम है। इसी प्रेम से भगवान खा लेते हैं। हम गुरु को निवेदन करते हैं, गुरु अपने गुरु को, गुरु ऐसे भगवान तक। मान लीजिए राधा जी के जो सखियां थी, वो बोले कि डायरेक्ट तो नहीं देंगी, वो सखी एक दूसरे के साथ एक दूसरे कह के राधा रानी तक को भोजन राधा रानी श्याम सुंदर को खिला देती, सखी प्रसंग। यही परंपरा है। इस प्रकार से भगवान ने उनका भाव को बढ़ाया कि भाई पत्रम पुष्पम सुदामा जी, मित्र आप जो भी लेके आए हो वो हमारे लिए बहुत है, बहुत है, आप मुझे दीजिए। तदहम भक्त्या परतम अस्नामी प्रयतात्मन। आप बुरा मत मानिए, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके उस उपायन को हम कोई बुरा मानेंगे। जितना लाए, जैसा भी लाए, हम उसको लेंगे। इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै वृणितः पतये श्रियः प्रथोक प्रसृतिम राजन न प्रायच्छत अवांगमुखः। इतना कहने के उपरांत भी सुदामा नहीं दे रहे हैं। सुदामा ने मस्तक झुका लिया। अवांगमुख क्यों? क्योंकि कैसे मैं दे सकता हूं, द्वारकाधीश है, श्रीपति है, ये हमारे सूखे चिबड़े, इनको अपच हो जाएगा। कहां 56 व्यंजन खाने वाले, कहां सोने चांदी के परात में खाने वाले, अरे कहां मैं ये मैला कुचला ये कपड़े से बांध करके लाया हूं, 4 मुट्ठे चिवड़ा, वो भी मांग मांग करके, वो भी सूखे रूखे, मैं कैसे दे सकता हूं। इति उक्तपि, सुदामा को कहने पर भी, मित्र तुम जो भी लाए हो, पत्रम पुष्पम, मैं खुशी से ग्रहण करूंगा। लेकिन उनके मन में यही हुआ कि लक्ष्मीपति को मैं कैसे दूंगा। पृथक प्रसृतिम, प्रसृतिम शब्द का अर्थ होता है चतुर्मुष्टि भी, 4 मुठ्ठे को कहते हैं प्रसृति। मैं कैसे दे सकता हूं। पर सुदामा ने नहीं दिया, सर झुका लिया। सर्वभूतात्म दृक् साक्षात् तस्यागमन कारणम विज्ञाया चिंतयन्नयम श्री कामो मा भजन पुनः। सर्वभूत मनोभिज्ञ, घट घट में निवास करने वाले प्रभु जान गए सुदामा जी क्यों आए हैं। साक्षात तस्यागमन कारणम, उनके आगमन का कारण जान गए और उनके पूरा इतिहास देखा कि सुदामा ने कभी भी किसी भी जन्म में धन के लिए मेरा भजन नहीं किया है। पर क्यों आया, किस लिए आया, क्या हेतु है, वो सब भगवान सब जान रहे थे। इसकी कथा हम कल करेंगे, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। हरे कृष्णा। कृष्ण सखा सुदामा जी की जय। यहीं पर आज 9वें दिन की कथा
समाप्त होती है। मुझे लगता है कि कथा सुदामा सखा सुदामा की कथा 15 दिन चलेगी। बहुत अच्छा है, यही तो रस वर्षा है भगवान की कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनाई बहुविध सब संता। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी उत्साह के साथ इसको देखते रहिए और सुनते रहिए, और हर मित्र के पास इस सखा सुदामा को पहुंचाइए। जैसे सुदामा पर कृपा हुई तो कृष्ण भी आप पर कृपा करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।